सो हेलो गाइस, फाइनली आज ज़ेबर डीडी अपनी तहकीक पूरी कर वापस आए। उनका दिमाग पूरी तरह खुल चुका है। आइए उनके दिल की बात उनके मुंह से ही सुनते हैं। जी ज़ेबा नाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो मोहतरमा जी फरमाइए। जी सच वाला सर, मैंने ना आपका इंटरव्यू देखा। आपने इस्लाम छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको आपके फैमिली से बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वो डिसीजन वर्थ इट था लास्ट में, मतलब अभी? नहीं नहीं आप आपने फैन गलत बंद कर लीजिए। ज़ेबा नाज जी, आप फैन बंद कर दीजिए अपना। अच्छा, इधर सुनो। वो डिसीजन आपको क्या लगता है, वो वर्थ इट था? बस यही पूछना था और कुछ नहीं। नहीं कौन सा डिसीजन है भाई। इस्लाम जिस वक्त जो है मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा, उस वक्त जो है मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा था। मैंने सिर्फ हदीसों के ज़ख़ीरे को छोड़ा था। हदीसों नहीं, के जैसे कि ज़ख़ीरे को जी सुनिए देखिए, हदीसों के ज़ख़ीरे को छोड़ने की वजह से ज़ाहिर बात है मैं जो है नमाज नहीं पढ़ता था, मैं रोज़े नहीं रखता था। सिर्फ इस कारण, इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ दिया। जिस वक्त मेरी फैमिली वालों ने मुझे छोड़ा था, उस वक्त मैं कुरान पर, अल्लाह पर मेरा ईमान था। आप समझे बात को। आज सिर्फ नॉन उन्होंने मुस्लिम्स के लिए था? क्या चीज़ नहीं, आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या था? आज आज सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्या? नहीं जो है मतलब ठीक है, आप आए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन किए जो है, हम आपकी बात सुनेंगे। और क्या कहना है आपको? अच्छा, एक हदीस है, मुझे कल ही पता चला साहिल जी के चैनल से, कि महिलाओं के अंदर आधा दिमाग होता है। ठीक है, तो अब मैं एक महिला हूँ। आधा दिमाग नहीं, आधी अक्ल। आधा नाफिस दिमाग आधी जो होगा, अकल मतलब वही। आधी अक्ल, अब हम आधी बिहार लापरवाही। जी हम बिहार से जी है ना, तो थोड़ी सी हिंदी है, मतलब जी हिंदी ठीक है, एरिया से हैं, तो जी ठीक है। तो अभी अगर ये बात अगर मैं मतलब हदीस में है और कुरान में भी, मतलब मैंने देखी ऐसी चीजें जो सही नहीं है। बट जी मेरी फैमिली, अगर आपकी फैमिली मतलब इस चीज के लिए हो कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी फैमिली में कि कुछ चीजों को इग्नोर करके ही जिंदगी ढंग से चलती है, तो आपको जी लगता है कि अभी आप जो जिंदगी जी रहे हो, कुछ चीजों को आप इग्नोर कर देते तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती? नहीं खैर ठीक है, यहाँ हर एक की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है। मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर मैं दुनिया को सच्चाई बताऊं। एक तो होता है, देखिए मेरे नहीं, सामने वो दो तो रास्ते। आप पढ़े लिखे भी हो ना अरबी में, जैसे मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता, मतलब कुछ भी अच्छा, ज्यादा नहीं पता, और मतलब कुछ भी नहीं पता एक्चुअली में। तो हम जी अगर हम थोड़ा बहुत, और हम मेरी फैमिली भी बहुत लिबरल है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो हमारे लिए मतलब, और शादी भी नहीं हुई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे लिए अगर थोड़ा बहुत इग्नोर ही कर दें। लेकिन बात है कि फिर आप महिला हो और आप ही के बारे में ऐसी बातें हो रही है, तो फिर क्या करना सही है? नहीं खैर ठीक है, देखें अगर आप अपने पैर पर खड़ी हुई नहीं हैं, ये जो है, और जाहिर बात है आप नहीं नहीं, मैंने फाइनेंशियली जॉब किया, नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। मैं विप्रो में जॉब करती हूँ, मैंने बीटेक अच्छा किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो क्या उल्टे आप मैं जो है पैसे भेजती आप हूँ घर पे। नहीं घर ठीक पे मैं है, मैं पैसे आपके भेजती हूँ। नहीं ठीक है, सुन लीजिए। तो क्या आप अब ये आपको लगता है कि जो है आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए, या इस्लाम में ऐसी बातें हैं कि जिसके रहते हुए आप इस्लाम को जो है फॉलो नहीं कर सकती, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती थी, बट कल मुझे पता चला कि मेरे अंदर आधी दिमाग है, आधी अकल है। तो जी मतलब मुझे बस और कुछ नहीं पूछना, मुझे आपसे पूछना था कि आपको लगता है कि आपका डिसीजन वर्थ इट था इन द एंड, बस इतना पूछ जानना है मुझे। जी हाँ, मेरा तो डिसीजन जो है बिल्कुल वर्थ था, ये बात बिल्कुल सही। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा नहीं है। हाँ, मुझे दुख इस बात पर है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैंने हालांकि अपनी वाइफ से ये बात कई बार कही कि ठीक है भाई, मेरी सोच मेरे साथ, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम रोज़ा रखती हो, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम एक घर में एक छत के नीचे रह लेंगे। तुम नमाज नहीं पढ़ो, रह तुम सकते रोज़ा तो? रखो, मैं तुम्हें जो है रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो तुम मुझे नमाज पढ़ने पर मजबूर नहीं करना।
लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं तो चाहता था कि उनके साथ जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके मुल्लाओं ने या उनके दीन ने इस बात को जो है उनके उनके दिमाग में ये बात डाली कि नहीं, एक ऐसा शख्स जो नमाज का इनकार कर रहा है, जो रोजे का इनकार कर रहा है या रोजे नहीं रखता, तो तुम ऐसे शख्स के साथ, क्योंकि वो काफिर हो चुका है और इस उसके काफिर होने की वजह से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, अब ऐसे शख्स के साथ तुम रहोगी तो गोया तुम उसके साथ जिना कर रही हो। उनके मुल्लाओं ने ये बात कही उनसे, ये प्रॉब्लम थी। पर वो मेरा तो उस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको आपके माँ बाप की शक्ल तक देखने को ना मिले, मतलब आप शक्ल भी नहीं देख सकते, आप अगर ऐसा हो जाए तो फिर नहीं, अब देखें, ये दीन है ही ऐसा है ना मेरी बहन, ये दीन जो है, ये इस दीन की जो मुकद्दस किताब है कुरान, ये वो कुरान ये कह रही है कि अब जाहिर बात है उनकी नज़र में मैं काफिर हूँ, मैं इस दीन को नहीं मानता, इसलिए मैं उनकी नज़र में काफिर हो गया। तो ऐसे काफिर के लिए कुरान क्या कह रहा है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, यानी अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे अगर वो अगर कुफ्र अपना लेते हैं जिस तरह से मैंने अपनाया है, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती नहीं रखना है, उनके साथ बॉयकॉट कर लेना है, ये कुरान कह रहा है। वो तो सब तो इस ठीक है, कुरान की मतलब आयत के अनुसार उन्होंने मेरे साथ बॉयकॉट कर लिया, यह है मुश्किल। ठीक है, नहीं सच वाला जी, असल में मैं इनकी कैफियत को समझ रहा हूँ कि ये मेरी इनकी जिंदगी में पर्सनल ऐसा लाइफ, कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको ये मैं समझ दूर में भी आया रहती हूँ, कि मैं जॉब करती हूँ जी तो जी, दूर इस्लाम रहती में हूँ, मैं एक मिनट पूरी बहन, एक मिनट, इस्लाम पूरी में जिंदगी औरत अपने की पापा आइडेंटिटी, की इस्लाम में औरत की अक्ल, औरत की हैसियत मर्द के बराबर नहीं है, ये चीज इनके लिए थोड़ी सी हर्ट कर गई इनको, ऐसा मुझे लग रहा है, उसी पॉइंट पर है। अच्छा, आप यही मैं कहना चाह रही हैं मेरी बहन? नहीं, अच्छा, आपका हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताइए, यानी आप जो है, मतलब आप क्या क्या मैं प्रॉब्लम से जो पूरी है आप? जिंदगी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पूरी जिंदगी अपने मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे अच्छे फादर होंगे वो, मतलब एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है, पर और बहुत प्यार करते हैं। शायद हमारे भाइयों में हम दो बहनों को जितना वो प्यार करते हैं उतना हमारे भाइयों को नहीं करते, मतलब लिटरली। और जितना इंडिपेंडेंस और जितना विश्वास उनको है हम पर, उतना मतलब उनको नहीं है भाइयों पर। वो हम अकेले रहते हैं, पापा पूछते तक नहीं कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्योंकि उनको भरोसा है। और सच में हम भरोसे के, मतलब हम कुछ ऐसा करते भी नहीं है। बट जब से मुझे पता चला है कि मतलब मैं अपने मैं कैसे जीऊंगी अगर अपने मैं मैं नहीं अपने मेरी बहन, सच पापा वाला की जी, शक्ल नहीं देख असल में सकती जिंदगी में। जी जी अगर जी, मैं बिना अशा जी, आप बात कंप्लीट मेरी कीजिए। जी हाँ, बोलिए मतलब बोलिए आप। मेरी शादी नहीं हुई है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड बच्चा, वो सबका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सबसे मैटर भी नहीं करता। बट मेरे पापा, मम्मी, दादी, दादा, मैं अगर उनको पता चल गया तो, और अगर अब शादी की बात होगी तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। असल में नहीं मेरी अभी बहन, इतना बड़ा देखिए इशू है सच वाला जी, जी जी हाँ, असल में इशू इस तो है सवाल का ये। जवाब हमारे पास भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको ये मशवरा दूंगा। देखिए, बात यह है कि जो बात आपके दिल में है, अभी इसका इजहार किसी के सामने न करें, क्योंकि ऐसा है कि जो है स्पेशली नहीं, लेडीज अभी के लिए। मैंने इजहार करना भी नहीं है, अभी मैं मतलब पूरी जिंदगी बस वही पूछ रही हूँ कि मैं, अब मुझे इजहार करना भी नहीं है, जी हाँ, देखें बस कि आप पूरी अपने जिंदगी माँ की बाप बात के कर लें। लिए, अपने जो है दादी के लिए, या अपने उन लोगों के लिए जो आप, जिनको आप अजीज समझती हैं, उनके साथ आप रह लें। देखें, एक ऐसा है कि आपने देखा हो कि एक छोटा बच्चा वो छोटे छोटे खिलौनों से खुश होता है। तो अच्छा, जाहिर बात है वो जो खिलौने उनको आप दिला रहे हैं, तो जाहिर बात है वो खिलौना आपके लिए तो नहीं है ना, उन बच्चों के लिए है। तो बच्चों के लिए जब आप खिलौना दिला सकती हैं, और बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो आप उनको देखकर खुश हो सकती हैं। तो देखें, असल में मजहब भी एक तरह का खिलौना है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप चूंकि मजहब की रियलिटी को समझ चुकी हैं, तो देखें कि आप जो है बड़ी हो गई हैं, और वो लोग आज भी जो मजहब के साथ रहना चाहते हैं वो दरअसल बच्चे हैं। अगरचे कि उनकी एज आपसे ज्यादा है, लेकिन वो
यानी वो उनका जो है जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन है वो अभी भी बच्चे हैं, तो आप उनके साथ बच्चों ही की तरह रहें, आप उनको खुश रखें। वो अगर जो है खिलौनों से खुश होना चाहते हैं तो आप उनको खिलौने दिला दें और उनको खुश देखकर आप भी खुश रहा करें। ये मेरी आपको सलाह है। आप उनके उनको सामने इजहार ये मत ना कीजिए। बताएं कि आप खिलौने से मत खेलें, नहीं खेलो, उनको खेलने दो। अगर वो खुद मैच्योर होते हैं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आप मैच्योर हो चुकी हैं, आपको वो रियलिटी का पता चल चुका है, आप जो है समझदारी के उस मकाम पर पहुंच गई, आपको ये मजहब एक खिलौने की शक्ल में समझ आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है इन बातों का इजहार अपने माँ बाप या अपने जो है जिनसे आप मोहब्बत करती हैं उनके सामने न करें, चुपचाप ऐसे ही चलने दें। आप जो है रिश्तों को बनाए रखें, वो रिश्तों में बिगाड़ पैदा न होने दें, प्यार के साथ रहें, आपको उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप उनको पैसा भेजें, उनको गिफ्ट भेजें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, ऐसे ही जिंदगी गुजारें। भाई आप समझ गई, आपका समझना आपके दिल के अंदर है। भाई अगर आप पर समझ गई हैं तो इस्लाम की कट्टरता से आप बाहर आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर हम भी यही चाहते हैं आपको कि इस्लाम जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। आपको जहन्नम से डर नहीं लगता? मुझे नहीं, नींद जहन्नम नहीं आ रही, मुझे जेबा जी, मुझे एक सेकंड, साहिल भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल भाई, आप लिंक दे जी, रहा हूं मैं, आप साहिल आ ज्वाइन जाइए, कीजिए। आ जाइए, आ जाइए जी, ज़रूर आइए। देखें हमारी बहुत ही हद दिल अजीज़ बहन जो है यहाँ आई हैं और उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। साहिल आप भी हमें ज्वाइन कर लें ताकि जो है इनके मैं साथ आप भी बात कर मैं सकती अभी हैं। मैं अभी घर में हूँ, कोई सुन लेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। अच्छा कोई ठीक है, बात नहीं। आपको अच्छा ठीक जहन्नम से है। डर नहीं लगता? नहीं, नहीं जो है देखें मतलब जहन्नम एक की कोई रियलिटी नहीं है। देखिए मैं आपका जो है असल में ये आप पर जिस मकाम पर अभी आ गई हैं वहाँ पर आपके सामने लालच की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं डर है। मैं वो डर निकालना चाहता पर हूँ। मुझे नींद जी, नहीं आती। मुझे जी बहुत देखिए, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत नहीं मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन, देखें कि ये सब कुछ जो है ना, देखिए आप पहले सबसे पहले ये सोचें, क्या आप किसी का नुकसान कर रही हैं? नहीं कर रही ना? क्या आपने किसी पर को मुझे तकलीफ बहुत डर लग पहुँचाया? रहा है। नहीं मेरी बहन, मैं आपको अपनी बेटी कहूँगा, मैं आपको अपनी बेटी कहूँगा, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र भी इस वक़्त 31 ईयर्स है और ज़ाहिर बात है मैं अपनी बेटी से महरूम हो चुका हूँ। मेरी बेटी पिछले कितने सालों से मुझसे बात भी करना नहीं चाहती, मेरी सूरत देखना नहीं चाहती। हालाँकि मेरा कसूर क्या है? मैं एक रियलिटी को समझ गया, मैंने कुरान की और इस्लाम की स्टडी की, मैंने कुरान को बाकायदा पढ़ा, मैं ज़िंदगी भर कुरान पर गौर करता रहा, उसके बाद जाकर मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ, मेरा रिज़ल्ट ये है, मेरा नतीजा ये है। जबकि ये लोग कुरान के बारे में नहीं जानते, इनको पता ही नहीं है, इनके मुल्लाओं के पीछे चलते हैं ये लोग। तो मेरी बेटी, मैं जी, आपसे ये मेरी जो है ये रिक्वेस्ट है कि देखें आपको हिम्मत से रहना है। आप ऐसा करें, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप हमें ज्वाइन करें। आप हमें सुनते रहेंगी तो आपका वो डर जाता रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस वक्त किस सिचुएशन का शिकार हैं, मुझे पता है। मैं खुद भी इस सिचुएशन का शिकार था, मैं भी रोता था, मैं रातों में उठकर लिटरली रोता था, मेरी कैफियत भी यही थी। लेकिन ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ इंसान उस वहम से बाहर निकल आता है। तो आप भी बहुत जल्द ज़रूर निकल आएंगी, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने दिल को साफ रखना है, उस दिल में कोई मैल आने नहीं देना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप हर किसी के साथ अच्छाई का सलूक करना है, आप लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। देखें ये वो नेमतें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ढारस बंधाएंगी, आपके अंदर को मजबूत करेंगी। आप पर मुझे अब अपने घर में ही डर लग रहा है। नहीं मेरी बहन, देखें मेरी बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। देखें आप इस बात को समझ गई हैं, ये इतना आपके लिए काफ़ी है। मगर आपकी ये बात किसी और को नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग अभी बच्चे हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि आप बड़ी हो गई, वो लोग अभी भी बच्चे हैं, वो इन मजहब नामी खिलौनों से खेलना चाहते हैं। खेलने दो उनको, खेलने दो। पर ये डर मेंटली निकलेगा आपको कैसे? स्ट्रांग होना क्योंकि पड़ेगा नहीं और मेरे सही बेटे, थॉट डर प्रोसेस निकल करके। जाएगा, डर निकलेगा वक्त के साथ साथ, ठीक है। अभी चूंकि आपका मामला नया नया ताज़ा ताज़ा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये डर भी निकल जाएगा। ये सिर्फ एक वहम है जो किसी और ने आपके जहन में डाल दिया अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं था। जिस वक्त आप पैदा हुई आपको नहीं पता था कि आप कौन हैं। ये इन मजहब के मतवालों ने, जो बड़े होते हैं, ये जो है आपके जहन में डाल दिया कि आप मुसलमान हैं,
और आप ये समझ रही हैं कि इस्लाम ही सब कुछ है, इस्लाम ही सच्चा है, इसी पर जीना है, इसी पर मरना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सब बातें आपके जहन में डाली गई हैं, इसलिए आपको ऐसा सब कुछ लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये डर भी चला जाएगा। ये डर भी सिर्फ एक वहम है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है? अगर बहन स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और तफसील से बात कीजिए। हर बात यहाँ आपको बोलना और हमने सुनना ये मुनासिब भी नहीं है, और अपने आपकी सिचुएशन हम सबसे बेहतर आप जानते हैं, और लॉजिकली रीजनेबल बातों को आप जहन में रखिए। और ये बिल्कुल वाजिबी बात है कि हर इंसान को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मरने के बाद अगर अल्लाह खुदा है तो फिर हमारा क्या होगा, ये बात आप महसूस करते हैं। नहीं, देखिए अब्दुल हमीद साहब, बात ये है कि अगर कोई खुदा है, अगर उसका नाम अल्लाह है या जो भी है, तो सबसे पहली बात एक मेन पॉइंट जो है याद रखें कि वो क्या करेगा आपको। वो आपकी सोच, आपकी जो है दिल की सफाई पर उसकी नजर होगी, या आपके जो है ये मानने पर जो है नजर होगी। क्या वो इस बात से नाराज होगा कि वो आप उसको नहीं मानते थे सिर्फ इसलिए कि किसी अरबों ने उसको तराशा था और आपके मत्थे मारा था, या फिर आपके जो रवैया है, आपका जो अमल है, आप एक जो है एक खुलूस नीयत के साथ जी रहे हैं, आपका दिल साफ है, आपका अंदर साफ है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, आप हर किसी से अच्छे रवैया रखना चाहते हैं, आप बड़ों की जो है खिदमत करते हैं, बच्चों के छोटों के साथ शफकत से पेश आते हैं। यही सब कुछ तो मैं करता हूं ना भाई। मैं और क्या करता हूं बताओ, क्या करता हूं? मेरा कसूर दुनिया वालों के सामने सिर्फ यह है कि मैं अरबी कल्ट को नहीं मानता, बस इससे ज्यादा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैं एक अरबी कल्ट को मानने से बरमरा तौर पर इनकार करता हूं, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का माल नहीं खाता, मैं किसी का गबन नहीं करता, किसी का कत्ल नहीं करता। मैं बड़ों की खिदमत करता हूं, उनके साथ जो है मतलब मैं हमेशा अच्छा सलूक करता हूं, और मैं जो है अपने छोटों के साथ रवैया मेरा जो है हमेशा ये शफकत वाला होता है। फिर जाहिर बात है अगर कोई खुदा मिलेगा तो वो मैं उसके सामने कहूंगा, देखें भाई, मैं जिंदगी भर मेरा कोई कारनामा नहीं है, मेरा एक दिल है जो हमेशा मैं अपने दिल को साफ शफाफ रखता रहा हूं। ये ले, जिस दिल को तूने मुझे दिया था, मैंने एज इट इज इस दिल को आज मैं तुझे जो है लौटा रहा हूं। अब तेरी मर्जी, तू चाहे तो मुझे आग में डाल, चाहे तो मुझे जो है जन्नत में डाल, ये तेरी मर्जी। मेरे अंदर कोई लालच। जी हाँ। अगर कोई रेप वाली बात नहीं होती और वो आधे दिमाग वाली, तो मैं कभी नहीं छोड़ती इस्लाम, कभी भी नहीं। नहीं बेटा, देखिए कि फिर वो आधे दिमाग नाक़िसुल अक़ल आप कह रहे हो कि लड़कियों का आप रेप करोगे। अभी मुझे पता चला कल कि परसों, आज देखा मैंने कल रात को देखा कि ये यजीदी औरतों को उन्होंने चलाया। नहीं बेटा, देखिए और एक बात आज के जमाने में मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जज्बाती भी हो रही हैं। देखें, थोड़ा सा आप इस्लाम की और फर्दर, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। साहिल भाई ये कल आपके पास भी आई थी, स्वागत है साहिल भाई, इनसे बात कीजिए जरा। आदाब सतुल्लाह जी, अब्दुल हमीद भाई जी, हमारी बहन, मेरी बेटी जो है यहाँ आई है, तो हम चाहते हैं असल में नहीं बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, इस्लाम को और थोड़ा सा और जो है जानने की कोशिश करें और थोड़ी स्टडी करें। देखिए, हो सकता है कि आपकी ये कैफियत एक जज्बाती अंदाज की है। हम जज्बाती अंदाज से ना तो मानने के हक में हैं और न छोड़ने के हक में हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर इस्लाम को छोड़ रही हैं तो ये भी गलत है, अगर आप जज्बाती अंदाज से इस्लाम को मान रही हैं तो ये भी गलत है। दोनों सूरत में जज्बात का होना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पहले इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद आपको अगर ये लगता है कि ये एक कल्ट है और इसकी जो है ये मैन मेड है, इसका किसी आसमानी बाबे से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इस नतीजे पे पहुंचती हैं, उसके बाद आपका ये डिसीजन है, तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट बात है। जज्बाती अंदाज से कोई काम नहीं करना चाहिए, ना तो इस्लाम को पकड़ना चाहिए ना इस्लाम को छोड़ना चाहिए। जी जनाब, जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ज़ेबा जी को मैं यही पहले कहूंगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा मैं, अगर वो इस झंझाल से बाहर निकलने का उन्होंने अगर डिसीजन लिया है। ये असल में कल नहीं परसों स्ट्रीम में हमारी आई थी ज़ेबा जी, और काफी लंबी गुफ्तगू हमारी हुई थी। अभी मैंने प्रीमियर भी चलाया था शाम को। तो ज़ेबा जी को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस्लाम जो है इसमें दो चीजें ही आपको मिलेगी, एक डर और एक लालच। और
अभी जो चीज आपको सता रही है वो डर है, ठीक है। लालच जो ज्यादातर दी गई है वो मर्दों को दी गई है, और औरतों के बारे में क्या क्या कहा गया है मैंने और एडम ने आपको पिछली स्ट्रीम में सब ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रूफ के साथ, हदीस के साथ, कुरान में क्या लिखा है हमने सब आपको बताया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज आपके दिल में लगी और आप इस चीज का यानी आपने फैसला लिया कि ये चीज सही नहीं हो सकती है, खुदा की तरफ से नहीं हो सकती है, क्योंकि आप खुद एक इंटेलिजेंट है, आपने इंजीनियरिंग की है, सब किया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक ग्रुप को यानी अरे साहिल ड्रॉप हो गए, बनाओ तो लानत है। हाँ, जी साहिल बोलिए। शौहर और दिक्कत है को ना, अगर मना करे, कल नेक्स्ट जनरेशन में मेरी बेटी हुई और मैं तो नहीं मानती, चलो ठीक है, मतलब उतना ज्यादा कम मैं वो नहीं थी, बट अगर वो हो गई तो उसको तो फिर सब अगर बचपन से कहेंगे आधे दिमाग वाली, तो फिर तो उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। मेरे तो चलो पापा बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। और बेटा पर मुझे बहुत डर लग रहा है जी बेटा ज़ेबा, मैं आपको अगर डरने की घर बात में ही किसी नहीं है को ज़ेबा पता जी। चल गया तो जी बेटा ज़ेबा, मैं आपसे देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ ज़ेबा जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मौत का डर, ना जहन्नम का डर, ना कब्र का डर, ये सब बचकानी बातें हैं, कुछ ऐसा कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, घर वाले का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से सचवाला जी ने आपको बताया ही होगा कि आपको ये स्टेज पर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके घर वाले जो है जितना प्यार आप अपने पापा से करती है, तो आई एम श्योर कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे, तो उनको अगर पता भी चल गया तो वो आपकी जान नहीं लेने वाले, इसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन एज ऑफ नाउ आप अभी ये सब चीज किसी को मत बताइए, बल्कि और थोड़ा स्टडी करिए, देखिए, और इत्मीनान से जब आपको दिल में सुकून लग जाए तब आप पूरा फैसला ले सकती है कि हाँ अब मुझे इसमें नहीं रहना है। और अभी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक यानी इंडिपेंडेंट लेडी है, आप पढ़ी लिखी है, तो बेस्ट पार्ट आपका ये है कि अगर आप इसके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप खुद की जिंदगी भी अपनी अलग से संवार सकती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया था परसों के स्ट्रीम में कि आपकी जो बहन है, भाई है, ये सब एजुकेटेड है और सब फ्री माइंड वाले लोग हैं, आपके डैड भी फ्री माइंड वाले लोग हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इन केस अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती है ईमेल आईडी के जरिए से, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको कोई भी वीडियो में मिल जाएगा, और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हम आपकी हेल्प करने की यानी पूरी कोशिश करेंगे हम। अच्छा, और एक बात मैं ये कहूँगा बेटा कि देखें, आप इस्लाम की फर्दर थोड़ी सी और भी जो है स्टडी करें। देखें, ये बात तो आपने सुनी है ना, सुनी सुनाई बातों पर भी आपको नहीं चलना है, आपको खुद स्टडी करना है। तो आप नहीं, जो कल उन्होंने दिया था वो मैंने पढ़ा। अच्छा, जो लिंक तो दिया था उन्होंने वो मैंने पढ़ा। अच्छा, पढ़ने के बाद में कि मैं आधे दिमाग वाली हूँ, और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैं नहीं मान सकती ये बात। ये इमॉडल है, और भी बहुत सारी चीजें इमॉडल है, पर वो आपको पर्सनली टच नहीं करती तो कभी कभी लगता नहीं है। दूसरों के बारे में इमॉडलिटी अपने बारे में लग जाती है। मैं मतलब उतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि मुझे दूसरों के बारे में इमॉडलिटी बहुत जल्दी टच कर जाए। ठीक है, पर अपने बारे में तो टच कर जाती है। अब ऐसा है ना कि आप अपने सच्चाई के रास्ते पर आप चलती रहें, और जो है जिस तरह से आप अब तक जो है जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं आप ऐसे ही गुजारें, किसी के सामने अपनी इस रियलिटी को बताने की कोशिश ना करें, और जो है जिस तरह के रिश्ते हैं उन्हीं रिश्तों को वैसे ही निभाते रहें। थोड़ा टाइम और जाने दें, उसके बाद में धीरे धीरे जो है आपके साथ और भी कुछ समझ आ जाएगा। आपके पास जब ज़्यादा नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी आपके अंदर जो डर है ना, तो चूंकि कुछ और भी लैक ऑफ जो है आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है। थोड़ा सा और भी आप जो है नॉलेज जब आप गेन करेंगी तो आपके अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है मेरी बेटी। मैं साहिल जी को धन्यवाद, मैं साहिल जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, और एडम जी को, और सॉरी भी कहना चाहूंगी कल के लिए, और मुन्ना भाई भी को भी सॉरी कहना चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं, कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है ज़ेबा जी जब हमारे जरिए से लोग अगर इस झंझाल से बाहर निकलते हैं, हमें तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपने जो भी कहा था उसका ना मैंने उस दिन बुरा लगाया था, ना आज लगाऊंगा, ना आगे लगाऊंगा। मुझे कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं बुरा नहीं लगाता हूँ, ये एक मेरी आदत है। कोई गाली भी देके चला जाता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ इस चीज का। वैसे बेटा ये बात देखिए कि जो है ये यानी मतलब जिस मुकाम पर आप पहुंचे हो, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ा है। जब उन्होंने स्टडी की इस्लाम की रियलिटी का, जब उनको पता चला, उन्होंने बरमला तौर पर इस्लाम को छोड़ दिया। ये इस मामले में आप अकेली नहीं हो बेटा, बहुत सी लड़कियां हैं।
मैं खुद पर्सनली ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां आपके साथ हैं। तो ठीक है। अच्छा सचवाला जी। जी जनाब। सर मैं बाहर निकल जाती हूँ, आप बोल दीजिएगा, मतलब आप बोल दीजिएगा जो भी बोलना है, मैं सुन लूंगी, क्योंकि घर में कोई सुन लेगा ना गलती से, तो मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। ज़ेबा जी, बस मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कल नहीं परसों हमने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, उसके लिए मैं भी मेरी तरफ से और एडम की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ कि बहुत हार्श एग्जाम्पल हमने आपको दिया था आप ही को रख के, और वो हमें मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को उस एग्जाम्पल में ना डाले, उस सिचुएशन में ना डाले, बहुत से लोगों की समझ में बात आती नहीं है। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरे तरफ से भी और एडम की तरफ से भी। पर मैंने भी तो सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी। वो आपने नहीं दी थी, वो आपने नहीं दी थी, वो असल में इस्लाम ने आपसे ये बोलने के लिए कराया था, तो हमें उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। सीरियसली सॉरी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बेटा। आप हिम्मत से रहना, नॉलेज गेन करते रहें और जो है परेशान नहीं होना जिंदगी में, ठीक है। ज़ेबा दीदी समझ गई है कि मोहम्मद और अल्लाह ने उन्हें कुरान में कैसे दर्शाया है। अब उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस्लाम छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे सब इस्लाम छोड़ रहे हैं। So that is it for this video guys.